हम बात कर रहे हैं वैसे लोगों से जो आज नियुक्ति पत्र जिन्हें मुख्यमंत्री के हाथों मिला है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो विदेशों में काम करते थे, किसी वजह से उन्हें छोड़ करके वापस आना पड़ा। इजहार गुलजार अंसारी हमारे साथ में है। कहाँ काम करते थे आप? पहले तो हम दुबई गए, वहाँ कुछ एजेंटों ने हमें फंसा दिया, तो सरकार की मदद से हम झारखंड लौट आए और यहाँ पे आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के मदद से हमको यहाँ नौकरी भी दिलाया गया और आज नियुक्ति पत्र भी मिल गया। बहुत खुशी की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि हर आदमी बाहर जाकर के काम करना चाहता है और आप यहाँ क्यों आ गए? बस मेरे साथ परेशानी हुआ, लोग हमें एजेंटों ने हमें फंसा दिया, तो बहुत परेशान हो गए हम, तो किसी तरह से जान बचा करके हम वापस था? वहाँ हो गया, एजेंट ने ले गया। वहाँ ले जाने के बाद मोबाइल मेरा छीन लिया, पासपोर्ट भी छीन लिया, रूम में बंद कर दिया। तो फिर हम गांव से किसी तरह से पैसा वैसा मंगा करके एजेंट को दिए, तो हमको दोबारा फिर वो पासपोर्ट और मोबाइल एयरपोर्ट में ले जा करके दिया। तो हम रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद यहाँ फिर हमको सरकार के माध्यम से हमको नौकरी मिला है। जो भी है कम है लेकिन सुरक्षित है, यहाँ अपना स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ काम मिला आपको? काम मिला है यहीं पे, ये ब्लॉक चौक में, ये वेलेंसिया कंपनी है। अभी फ़िलहाल तो गार्ड का नौकरी मिला है। सैलरी तो अभी क्लियर नहीं किए हैं लेकिन जॉब लग गया है। कैसा लग रहा है अब यहाँ पर काम करके? अभी बस कम है लेकिन खुशी है कि अपना स्टेट में ही रहेंगे, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब नून भात खाएंगे लेकिन हाँ, बस चैन चाहिए। करीब 1 लाख माइग्रेटेड वर्कर झारखंड के अन्य प्रदेशों में काम करते हैं, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र में ही काम करते हैं। तो इसलिए जब हम अपनी वैकेंसी निकालते हैं, जो नई नियुक्ति देते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्सटाइल के हैं पर बाहर काम कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ वापस आते हैं। तो आज भी अधिकांश लोग ऐसे ही थे। उनमें से कुछ लोग उत्तराखंड में जो आपका माइनिंग में फंस गए थे लोग, वो भी थे। आपके कुछ तमिलनाडु के थे। एक दुबई का बंदा भी था जो दुबई गया, उसका पासपोर्ट वगैरह कुछ खो गया, परेशानी हुई उसको, कुछ पैसे ब्लैकमेल कर रहे थे, उसको किडनैप कर लिया। वो वापस आया है सरकार की मदद से, जो स्टेट माइग्रेशन बोर्ड है उसकी मदद से वापस आया है। उसको हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। हमने इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, हम और भी लोगों को यहाँ रोज़गार दे सकते हैं। जैसे हमने एक सोच रखा था कि इस इंडस्ट्री में 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे 1 साल के अंदर। अगर एक अच्छी पॉलिसी और आती है, जो एक नई पॉलिसी आती है, इसके अंतर्गत हम और भी लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो कि आपके पर करोड़ पे मिनिमम 50 जॉब जनरेट कर सकती है। बाकी कोई इंडस्ट्री ऐसे जनरेट नहीं कर सकती। तो हम चाहते हैं कि उस हिसाब से हम बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करें। और अरविंद एक्सपोर्ट्स भी बहुत बड़ा प्लान बना के रखे हुए हैं रांची के लिए, तो हम चाहते हैं कि आगे और करें। तो यूके मार्केट में इतने सारे कस्टमर हैं जो करीब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साल का 1 करोड़ पीस का प्रोजेक्ट करते हैं। अगर इंडस्ट्री बना करके देते हैं तो वो सब हब कब डेवलप होगा, जब हम अच्छी पॉलिसी ला करके देंगे। और जब हब डेवलप होगा तो हमें कस्टमर लाना ईजी होगा। अभी क्या, एक कंपनी अगर हम H&M बना रहे हैं तो मेरे लिए उनको अक्रॉस द यूके आना पड़ता है, फैक्ट्री में 5 दिन रखते हैं, विजिट करते हैं। बट आप सोचो कि अगर H&M और MNS के लिए यहाँ पे 5 कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो उनके लिए तो एक क्लाइंट आके वो बेस बना सकते हैं। वैसा सेम फॉरवर्डर का कंसेप्ट बना सकते हैं कैलकाटा में, जहाँ का पोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं, या पारादीप में बना सकते हैं, वहाँ का पोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें चेन्नई भेजना पड़ता है माल को पोर्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें, ये सब इम्प्रूवमेंट हमें गवर्नमेंट से चाहिए। बट CM साहब का काफ़ी पॉजिटिव है और हम लोग होपफुली है कि CM साहब हम लोग को काफ़ी आगे लेकर के जाएंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मनोज, 99 न्यूज, रांची।